नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं आहूजा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। सोशल मीडिया का ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर कानून की विशेष जानकारियां दी जाती है। देश की अदालतों द्वारा दिए जाने वाले महत्वपूर्ण फैसलों को सामान्य भाषा में समझाया जाता है। विधिक जागरूकता के उद्देश्यों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है ताकि आम जन को अपने अधिकारों में कर्तव्यों का पता चल सके। तो आइए देखते हैं न्यायिक जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें आहूजा न्यूज चैनल पर। शादी का झूठा वादा करके महिला से बलात्कार करने के आरोपी एक व्यक्ति के खिलाफ मामला खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कोई जोड़ा लंबे समय तक लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो यह अनुमान लगाया जाता है कि वे शादी नहीं करना चाहते थे। कोर्ट ने कहा कि जब दो वयस्क कई सालों तक लिव इन कपल के तौर पर साथ रहते हैं तो यह आरोप की शादी के झूठे वादे के आधार पर रिश्ता बनाया गया अस्वीकार्य है। इस मामले में जोड़ा 2 साल से अधिक समय तक साथ रहा। 19 नवंबर 2023 को उन्होंने एक समझौता पत्र भी तैयार किया जिसमें एक दूसरे के प्रति अपने प्यार की पुष्टि की और कहा कि वे शादी करेंगे। 23 नवंबर 2023 को एफआईआर दर्ज की गई जिसमें आरोप लगाया गया कि व्यक्ति ने 18 नवंबर 2023 को महिला के साथ जबरन यौन संबंध बनाए। उत्तराखंड हाई कोर्ट द्वारा एफआईआर खारिज करने से इनकार करने के बाद व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि एफआईआर में ऐसा कोई आरोप नहीं है कि शारीरिक संबंध केवल इसलिए स्थापित किए गए क्योंकि शादी का वादा किया गया था। इसके अलावा बिना किसी शिकायत के 2 साल से अधिक समय तक शारीरिक संबंध जारी रहे। ऐसी परिस्थितियों में 2 साल से अधिक समय तक शारीरिक संबंध शुरू करने और बनाए रखने के लिए वैध सहमति होने का अनुमान लगाया जा सकता है, न्यायालय ने कहा। न्यायालय ने यह तर्क भी पाया कि यह संबंध शादी करने के वादे पर आधारित था जो अस्वीकार्य है। हमारे विचार में यदि 2 सक्षम दिमाग वाले वयस्क एक साथ लिव इन जोड़े के रूप में कुछ वर्षों से अधिक समय तक रहते हैं और एक दूसरे के साथ सहवास करते हैं तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उन्होंने स्वेच्छा से इस तरह के रिश्ते को चुना है क्योंकि उन्हें इसके परिणामों के बारे में पूरी जानकारी है। इसलिए यह आरोप कि इस तरह के रिश्ते में शादी का वादा किया गया था ऐसी परिस्थितियों में स्वीकार करने योग्य नहीं है, खासकर जब ऐसा कोई आरोप नहीं है कि अगर शादी करने का वादा नहीं किया गया होता तो ऐसा शारीरिक संबंध स्थापित नहीं होता, न्यायालय ने कहा। इसके अलावा लंबे समय तक चलने वाले लिव इन रिलेशनशिप में ऐसे मौके आ सकते हैं जब उस रिश्ते में शामिल पक्ष अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं या शादी की मुहर लगाकर इसे औपचारिक रूप देना चाहते हैं, लेकिन इच्छा या चाहत की वह अभिव्यक्ति अपने आप में इस बात का संकेत नहीं होगी कि रिश्ता उस इच्छा या चाहत की अभिव्यक्ति का परिणाम है। महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता के कारण लिव इन रिलेशनशिप का प्रसार हो रहा है। न्यायालयों को पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। न्यायालय ने आगे कहा, 1 या 2 दशक पहले लिव इन रिलेशनशिप आम नहीं थे, लेकिन अब अधिक से अधिक महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं और अपने जीवन को अपनी शर्तों पर तय करने का सचेत निर्णय लेने की क्षमता रखती हैं। इस वित्तीय स्वतंत्रता ने अन्य बातों के साथ साथ ऐसे लिव इन रिलेशनशिप के प्रसार को बढ़ावा दिया है। इसलिए जब इस तरह का मामला न्यायालय के समक्ष आता है तो उसे पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि न्यायालय ऐसे रिश्ते की अवधि और पक्षों के आचरण के आधार पर ऐसे रिश्ते में रहने के लिए पक्षों की निहित सहमति मान सकता है, भले ही उनकी इच्छा हो या इसे वैवाहिक बंधन में बदलने की इच्छा हो, न्यायालय ने कहा। इस मामले के उस दृष्टिकोण में हमारे विचार से अपीलकर्ता और दूसरे प्रतिवादी के लंबे समय से चले आ रहे रिश्ते जिसमें उनके साथ रहने और एक दूसरे के साथ सहवास करने की परिस्थितियां शामिल हैं, वह भी एक अलग किराए के आवास में, यह अनुमान लगाने को जन्म देगा कि उनका रिश्ता वैध सहमति पर आधारित था, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला। इसके अनुसार अपील को अनुमति दी गई क्योंकि न्यायालय ने माना कि आपराधिक कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। केस का शीर्षक रवि सिंह राणा बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य। केकड़ी के अजमेर रोड भाग्योदय नगर स्थित मंगलम गार्डन में 22 ऑफ मई गुरुवार से 1 जून रविवार तक शिव महापुराण ज्ञान महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन संगीतमय कथा के रूप में प्रतिदिन दोपहर 12:15 बजे से सायं 4:15 बजे तक आयोजित होगा, जिसमें सुंदर झांकियां भी आकर्षण का केंद्र रहेंगी। इस धार्मिक आयोजन की शुरुआत 22 ऑफ मई को प्रातः 10:15 बजे अजमेर रोड विद्युतेश्वर महादेव मंदिर से आयोजन स्थल तक भव्य कलश यात्रा के साथ होगी। यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं एवं श्रद्धालुओं के भाग लेने की संभावना है।
कथा की पूर्णाहुति द 1 जून को सायं 4:15 बजे होगी। इस पावन अवसर पर कथाव्यस्पम श्याम सुंदर पाठक बूंदी शक्ति उपासक के रूप में कथा वाचन करेंगे। यह आयोजन बालमुकुंद शर्मा राजकीय सेवानिवृत्त शिक्षक, कुसुमलता श्रृंगी, चंदन श्रृंगी, कीर्ति श्रृंगी एवं समस्त सिखवाल पांडे परिवार लसाड़िया वाले केकड़ी द्वारा कराया जा रहा है। सभी श्रद्धालुजन समय पर पधारकर पुण्य धर्मलाभ प्राप्त करेंगे। फिफ्टीन दिवसीय समाज सेवा शिविर में मंडे द 19 मई 2025 को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा पंचायत समिति परिसर में व कुंड के बालाजी के स्थान पर पक्षियों के लिए जल पत्र लगाए गए। इस मौके पर भाजपा नेता सुभाष वर्मा ने विद्यालय द्वारा चलाए जा रहे शिविर की तारीफ करते हुए विद्यार्थियों को समाज सेवा के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि निस्वार्थ भावना से सेवा करने वाला इंसान जीवन के पथ पर हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। शिविर सह प्रभारी पारसमल वैष्णव ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि सेवा से बका कोई धर्म नहीं है। शिविर प्रभारी उमरत ने सभी छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि अपने लक्ष्य को निर्धारित करके परिश्रम करने वाला विद्यार्थी सदा सफलता के शिखर को प्राप्त करता है। बड़ा कुंड स्थित हनुमान जी के मंदिर प्रांगण में छात्रों द्वारा पक्षियों हेतु परिंदे बांधे व साफ सफाई की। इसी के साथ ही सभी विद्यार्थियों ने श्री राम स्तुति गायन किया। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के पृथ्वीराज चौहान ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक शोध केंद्र द्वारा आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक विषय पर प्रबुद्धजन गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी का विषय था आतंकवाद, राष्ट्रवाद और धर्म, समकालीन भारत की चुनौतियां। मुख्य अतिथि राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं इतिहास के प्रखर जानकार श्री ओंकार सिंह लखावत ने कहा कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसकी आत्मा संस्कृति और अध्यात्म में निहित है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद की अवधारणा भारतीय परंपरा में सदियों से विद्यमान रही है, जिसे हम प्राचीन ऋषि मुनियों की तपोभूमि से लेकर सम्राट अशोक, महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान तक के योगदान में देखते हैं। लखावत ने ये भी कहा कि भारत में राष्ट्रवाद कभी भी आक्रामक नहीं रहा, वह समन्वय और सहिष्णुता का संदेश देता है। आतंकवाद इसके विपरीत है, जो धर्म का अपवित्र प्रयोग कर मानवता को बांटने का काम करता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति को तोड़ने का प्रयास ही आतंकवाद का आधार है और इसका उत्तर हमें अपने सांस्कृतिक गर्व और ऐतिहासिक चेतना से देना होगा। मुख्य वक्ता श्री हनुमान सिंह राठौड़, वरिष्ठ शिक्षाविद श्री हनुमान सिंह राठौड़ ने विषय की ऐतिहासिक, सामाजिक और वैचारिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट करते हुए कहा, राष्ट्रवाद की भारतीय परिभाषा पाश्चात्य सोच से भिन्न है। यहाँ राष्ट्र केवल भूखंड नहीं, अपितु एक जीवंत सांस्कृतिक सत्ता है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को केवल एक सुरक्षा चुनौती मानना भूल होगी। ये हमारी सामाजिक चेतना, धार्मिक सहिष्णुता और राष्ट्रीय एकता पर आघात है। धर्म के नाम पर कट्टरता फैलाना और युवाओं को भ्रमित करना आतंकवाद की रणनीति का हिस्सा है। राठौड़ ने जोर देकर कहा कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे राष्ट्र के नागरिकों में विवेक, मानवता और तर्क का भाव पैदा किया जा सकता है। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि धर्म को समझें, राष्ट्र को जानें और आतंकवाद की जड़ें पहचानें। कुलपति प्रो कैलाश सोडानी का अध्यक्षीय वक्तव्य गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो कैलाश सोडानी ने कहा कि समकालीन भारत अनेक अंतर्विरोधों के दौर से गुजर रहा है, जहां धर्म और राष्ट्रवाद के सही अर्थ को समझने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का कार्य केवल शिक्षा देना नहीं, बल्कि समाज को दिशा देना भी है। ऐसे विमर्श न केवल विद्यार्थियों की बौद्धिक दृष्टि को विकसित करते हैं, बल्कि उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा भी देते हैं। संयोजक प्रो अरविंद पारेख का स्वागत भाषण गोष्ठी के विशिष्ट अतिथि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिकी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो नारायण लाल गुप्ता ने विषय के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आतंकवाद कोई नई अवधारणा नहीं है, बल्कि यह समय समय पर अलग अलग रूपों में समाज के समक्ष चुनौती बनकर सामने आया है। उन्होंने बताया कि प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक काल तक हमने राष्ट्र और धर्म के नाम पर अनेक संघर्ष देखे हैं, लेकिन भारत की आत्मा कभी विभाजित नहीं हुई। उन्होंने जोर देकर कहा कि धर्म का मूल उद्देश्य मानव कल्याण है, न कि हिंसा और विघटन।
अतः राष्ट्रवाद का आधार प्रेम, सेवा और समर्पण होना चाहिए, न कि घृणा और अलगाव। कार्यक्रम के संयोजक एवं शोध केंद्र के मानद निदेशक प्रो. अरविंद पारिक ने कहा कि यह गोष्ठी समय की मांग है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद, राष्ट्रवाद और धर्म जैसे विषयों पर खुला संवाद आवश्यक है, ताकि समाज में भ्रम की स्थिति न बने और युवाओं को सकारात्मक दिशा मिले। उन्होंने आने वाले समय में और भी ऐसे विमर्श आयोजित करने की योजना की जानकारी दी। ये गोष्ठी विचारों का एक ऐसा मंच सिद्ध हुई, जहां राष्ट्र, धर्म और मानवता को जोड़ने का संदेश दिया गया और यह संकेत भी कि शिक्षा और संवाद ही वे साधन हैं जिनसे समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। विश्वविद्यालय परिवार के शिक्षकगण, अधिकारी, शोधार्थी, विद्यार्थी एवं शहर के प्रबुद्धजन बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर राजू शर्मा ने एवं धन्यवाद प्रोफेसर शिवदयाल सिंह ने ज्ञापित किया। अंतिम हिंदू सम्राट सम्राट पृथ्वीराज चौहान के 859वीं जन्म जयंती के अवसर पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक शोध केंद्र महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय द्वारा आज ये एक प्रबुद्ध जन गोष्ठी आयोजित की गई, जिसका विषय था आतंकवाद, राष्ट्रवाद, धर्म और आतंकवाद, समकालीन भारत की चुनौतियां। इस विषय पर आज के इस प्रबुद्ध जन गोष्ठी में मुख्य वक्ता श्री हनुमान सिंह जी राठौड़ थे। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में ओंकार सिंह जी लखावत, अध्यक्ष राजस्थान धरोहर प्रोन्नति बोर्ड थे। माननीय कुलपति प्रोफेसर कैलाश सोडानी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। विशिष्ट अतिथि के रूप में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नारायण लाल जी गुप्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य सभी विद्यार्थियों को एक वैचारिक दृष्टिकोण से राष्ट्रवाद और सामने आने वाले आतंकवाद से संबंधित चुनौतियों के बारे में न सिर्फ अवेयर करना, बल्कि ये जानना कि ऐसी क्या वैचारिक ताकतें हैं जिनकी वजह से प्रखर राष्ट्रवाद के सामने भी आतंकवाद जैसी चुनौतियां आती रहती हैं और भविष्य में इनसे कैसे निपटना है। अजमेर की विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट संख्या 1 अजमेर के पीठासीन अधिकारी ने विवाह करने के दुराशय से नाबालिग का अपहरण कर 10 दिन से अधिक समय तक अपने पास रख यौन शोषण करने के अभियुक्त सूरज सुनारीवाल पुत्र श्री ओम प्रकाश सुनारीवाल, निवासी रेगर मोहल्ला, मसूदा, जिला ब्यावर को संदेह का लाभ देते हुए बरी करने के आदेश पारित किए। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यों के बारे में जानकारी देते हुए बचाव पक्ष के अधिवक्ता लाडू सिंह रावत ने बताया कि दिनांक 5 जनवरी 2024 को पीड़िता के पिता ने एक गुमशुदगी रिपोर्ट मसूदा थाने में दर्ज कराई कि सुबह 6 बजे उसकी 15 साल की पुत्री दूध लेने के लिए घर से गई तो वापस नहीं आई व आरोपी पर संदेह जाहिर किया। पीड़िता के द्वारा आरोपी द्वारा उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर मसूदा, जोधपुर आदि स्थानों पर 10 दिन तक रखकर गलत काम करने का आरोप लगाया, जिस पर बाद तफ्तीश न्यायालय में धारा 363, 344, 376A, 376 2 N, 376 3 भारतीय दंड संहिता व धारा 3/4 5L 6 पोस्को एक्ट के तहत चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से 20 गवाहन व 34 दस्तावेजात व 1 आर्टिकल पेश किया। अंत में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियुक्त को बरी करने के आदेश पारित किए व अधिवक्ता अभियुक्त श्री लाडू सिंह रावत के तर्क की पीड़िता के धारा 164, 161 दंड प्रक्रिया संहिता के बयान व न्यायालय का बयान में भारी विरोधाभास रहा है। पीड़िता की साक्ष्य की पुष्टि अन्य किसी भी गवाह के बयानों से नहीं हुई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसका नाम अंकित नहीं है। पीड़िता की जन्म दिनांक भी अलग अलग स्कूल में अलग अलग है। इस कारण केवल DNA रिपोर्ट के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती है कि तर्कों को न्यायालय द्वारा सही मानते हुए अभियुक्त को संदेह का लाभ देकर बरी करने का आदेश पारित किया।